हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि अभी मैं कौन सी रीडिंग करने वाली हूँ। ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली रीडिंग करनी चाहिए बिकॉज़ बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग करें। आई थॉट कि मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ये वाला टॉपिक करना चाहिए। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 1 2 3 4 5 and 6। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जेलस। मे बी आप थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन शायद और लोगों को अटेंशन दे रहे हैं, या आपको ये फील होता है कि वो और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे हैं और आपको थोड़ा जेलस फील हो रहा है। और ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो सकता है, यानी वो शायद ऐसा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर कोई जेलसी का फैक्टर है। मे बी आप दोनों के कनेक्शन से कोई जेलस हो। नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया। आप लोग शायद एक दूसरे का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, या आपका ये रिलेशनशिप सोशल मीडिया से बना था। और कुछ लोगों की एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, वो ये कि शायद आपकी सोशल मीडिया पर ही बात हुई है, सोशल मीडिया से कनेक्शन बना और शायद आप कभी इनसे नहीं मिले हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। आई ऑल्सो फील कि जैसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, आपको जेलसी फील हुई देखकर, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने पोस्ट किया है कुछ में भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने आपसे बात क्यों नहीं की, ये सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मे बी थोड़ा सा जेलसी आपको फ़ील हुई हो और फिर आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हुई, अकेलापन, सैडनेस, दुख हुआ आपको उनकी पोस्ट देखकर। बड़े ही स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ हार्श ट्रूथ। बट आपने ये सोचा कि शायद यही ज़िंदगी की हकीकत है, यही ज़िंदगी की हार्श रियलिटी है, कि लोग इसी तरह होते हैं, बदल जाते हैं। मे बी आपने ये सोचा। फिर है हमारे पास वन साइडेड, और आपको लगा कि ये वन साइडेड लव था, हमेशा से वन साइडेड फीलिंग्स थी। और फिर है हमारे पास पीस, और अब आप पीस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने दिल से ये जेलसी, ये जो एक ऑब्सेशन सा है, ये जो एक एंग्जाइटी है, इसको निकालना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेजेस सबके लिए हों, बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस थे। अब हम ये देखेंगे कि आपकी फ़ीलिंग्स, करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ऊपर वाले 6 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के लिए हैं और नीचे वाले 6 कार्ड्स आपके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, जो कि हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। आई फील कि आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। शादी, कमिटमेंट आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट एक चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये कि शायद उनके लिए उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनके लिए उनकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी, ज़िंदगी में यानी मटेरियल लाइफ स्टेबल होना, घर वालों की बात सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ये मैसेज भी आ रहा है।
उसके अलावा वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप एक बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, फैमिली मटेरियल हैं, आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी वो बिता सकते हैं, आप एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। एंड ऑफ कोर्स आप भी ये फ़ील करते हैं कि आप उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप चाहते हैं उनके साथ शादी करना, उनके साथ कमिट करना, आप अल्टीमेटली यही चाहते हैं इस कनेक्शन में कि ये उम्र भर का साथ हो, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन ना हो। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। सो हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपकी किसी से लड़ाई हुई है या फिर आपके पार्टनर से ही आपकी फ़ाइट हुई है, किसी को कोई चोट लगी है, पता नहीं, कोई बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की तरफ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बाकी कार्ड्स हम बाद में खोलते हैं, सो हमारे लिए थोड़ी सी मिस्ट्री रहेगी। सो आपकी यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस ऐड कर लीजिए, बट द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है। सो आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स में, बट आई डेफिनेटली फ़ील कि आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनका हर डिसीजन में साथ देना चाहते हैं, आप उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको नर्चर करना चाहते हैं। आपके दिल में एक बहुत आप यूँ कह लीजिए कि आप एक बहुत मदरली हैं इंसान, या फिर अगर आप मेल हैं तो आप बहुत फादरली एनर्जी है आपकी। यानी आप हर तरह से अपने पार्टनर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, उन्हें छुपा के रखना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, उन्हें पैम्पर करना चाहते हैं। और ये नेचुरली आपके अंदर है कि आप शायद अपनी फैमिली में भी जिस किसी से भी आपको प्यार होता है, आपके जो लव्ड वंस होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं प्यार के मामले में। आपने कभी ये नहीं सोचा कि किसी ने जितना मेरे लिए किया है तो मैंने इतना कैलकुलेटेड सा इसके लिए करना है। आप हमेशा दिल खोल के करते हैं, जेनरस हैं आप, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला आपकी पर्सनैलिटी है। एंड आई फील कि आपके दिल में बहुत ये ख्वाहिश है कि आप अपने पर्सन को नर्चर करें, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें, उन्हें केयर दें, उन्हें सपोर्ट दें। आप ये सब चाहते हैं उनके लिए, और आप उनसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप हर तरह से उनके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, उनको सपोर्ट देना चाहते हैं, और आप ये नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं। आप उन्हें शायद ऑल आउट उनके लिए जाना चाहते हैं। मे बी आप फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहते हैं हर तरह से, जैसे आपसे हो सके, इमोशनली, फाइनेंशियली भी हर तरह से सपोर्ट उनको आप करना चाहते हैं। सो मुझे आप बहुत ज़्यादा ओपन दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है। सो आई ऑल्सो फील कि शायद आप में से कोई ये वाकई सोचता है कि ये वन साइडेड लव है, या एटलीस्ट आप ये ज़रूर फील करते हैं कि जैसे आप टू मच करते हैं। आपको भी ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं कभी कभार उनके लिए, और आपको ये फ़ील होता है कि जैसे वो रेडी नहीं है आपके लिए, आपको ये फ़ील होता है कि जैसे वो बंधना नहीं चाहते हैं आपके साथ। बट आप मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं जंप करने के लिए, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, जितना भी प्रेशर हो, जितना भी आपको फ़ाइट करना पड़े, आप मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, उस नेक्स्ट स्टेप के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक पूरी नई ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ शुरू करने के लिए आप बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। और आप में से कुछ लोग शायद बहुत अरसे से इस फ़ेज़ के लिए रेडी थे, बट आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये फ़ेज़ कब आएगा आपकी ज़िंदगी में, यानी आपकी शादी आखिर कब होगी। अब आप फाइनली अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, आपको अपना पर्सन चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये मेरा पार्टनर है और ये मेरी ज़िंदगी है और इस तरह मैंने जीना है। सो आई फ़ील कि आप कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं आगे की ज़िंदगी के लिए, यानी मेरे बच्चे हों, मेरी फैमिली हो, ये हो, वो हो। सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, आई फील कि आप अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर आप सेटल होने के लिए रेडी हैं, और आपकी नज़र में आपके ये पर्सन हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा, आपको लगाव है, प्यार है, और इनको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। सो आज जिन कलेक्टिव्स की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, मुझे उनके लिए ये एनर्जी नज़र आ रही है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। सो याद रखिएगा कि
हम हमेशा ट्यून इन होते हैं डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ की रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट करे। समटाइम्स कुछ और लोगों की एनर्जी आ रही होती है, समटाइम्स डिफरेंट एनर्जीज़ में हम ट्यून इन होते हैं। सो अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पहला हमारे पास कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर अगेन अर्थ एनर्जी काफ़ी आ रही है। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड कर लें। सारे स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और फोकस करना है एनर्जी पर। सो आपके पर्सन स्लो हैं, आपको जितनी जल्दी है, यानी मुझे आप डेस्परेट तो दिखाई नहीं दे रहे, बट आई डू फील कि आपके अंदर एक अब ख्वाहिश है कि बस अब आप सेटल डाउन हो जाएं, बस अब एक ज़िंदगी को नया मोड़ मिल जाए। आपके पर्सन फिर भी अभी उतनी भी जल्दी आपके पर्सन को नहीं, यानी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं इस मामले में, सेटल डाउन होने के मामले में। अभी वो बहुत ही ज़्यादा इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं। आई डू फील कि आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए प्यार है, वो आपको इस वक्त मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो कभी कभार ये भी सोचते हैं कि आप कितने स्वीट हैं, आप एक प्योर सोल हैं, क्योंकि मेरे लिए क्वीन ऑफ कप्स एक प्योर सोल का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स भी। सो ये इंसान ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत जेनरस हैं। वो भी इस बात को मानते हैं कि आप दिल खोल कर किसी के लिए करने वाले इंसान हैं और प्यार करने वाले इंसान हैं। वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं और वो भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, उनके दिल में भी फीलिंग्स हैं, वो भी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन पर, वो ये फील करते हैं और वो आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके पर्सन को जल्दी नहीं है। आई डू फील कि आपको भी बहुत जल्दी नहीं है, बट आप रेडी हैं उस नेक्स्ट स्टेप के लिए, लेकिन आपके पर्सन अभी उस नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी नहीं, बट आई फील के प्रोसेस में है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और मैं हमेशा इस पर कहती हूँ स्लोली बट श्योरली। सो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बिल्कुल चलना चाहते हैं, बट ये अभी इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल रेडी नहीं जैसे आप रेडी हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती ये रीडिंग्स। सो ये इंसान इस वक्त रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए, बट दे आर गेटिंग देयर, यानी वो जा रहे हैं उस तरफ, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, बट स्लोली, धीरे धीरे टाइम के साथ वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अनफोल्ड होंगी और फिर उस हिसाब से फ़ैसले होंगे, उस हिसाब से ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप पर आप लोग जाएंगे। सो ये इंसान आपको एज अ सोलमेट देखते हैं और ये इंसान ये सोचते हैं कि उनका आपके साथ एक डीप कनेक्शन है। दे रियली फील समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। वो ये फ़ील करते हैं कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो यूनिक है, वो कोई आम कनेक्शन नहीं है। वो आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं, काफ़ी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, दिन भर आपको याद करते रहते हैं, आपसे प्यार है उन्हें और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं फर्दर इस कनेक्शन को। इतना मैं इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है और मैं यही कहूँगी कि ये इंसान अभी रेडी नहीं, बट वो चलना चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, बट वो ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। वो एक साथ कोई बड़ा डिसीजन नहीं करना चाहते, वो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसको लेकर चलना चाहते हैं और ये उनकी थिंकिंग है कि हमें अभी धीरे से सोच समझ के फिर फैसले लेने हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके अलावा आई डू फील कि आप भी उनसे बात करना चाहते हैं और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी कम्युनिकेशन कुछ लोगों की तो हो रही है, मुझे सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रांगली सेपरेशन फील नहीं हो रही। हाँ, आप लोगों के झगड़े होते रहते होंगे बट पैचअप हो जाता होगा। और अगर अभी आप सेपरेशन में भी हैं तो आई फील कि ये सेपरेशन बिल्कुल टेम्परेरी है, मुझे कोई सेपरेशन की वाइब्स नहीं आ रही। अभी 1-2 साल तक आई फील आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से कहीं जाने वाले नहीं हैं। और वैसे तो मैं ये भी कहती हूँ कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, बट इस प्रेजेंट टाइम में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में कोई मेजर, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी नहीं है और आप लोग अच्छे से चलेंगे इस कनेक्शन में। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये कनेक्शन आगे प्रोग्रेस करता रहेगा। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट
48 आवर्स में क्या करने वाले हैं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, उनकी तरफ से क्या हो सकता है, क्या फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। हमारे पास है रिन्यूअल और फिर है हमारे पास बैलेंस। सो आई फील कि आपके कनेक्शन में बहुत ही ये लिटरल हमारे पास कार्ड्स हैं कि ये इंसान बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। यानी अगर आप लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे से सेपरेशन में थे, या अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, नाराज़गी चल रही थी या लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये इंसान बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। या यूं कह लीजिए कि कुछ लोगों की सुलह होने वाली है, रेकन्सिलिएशन, क्योंकि 6 ऑफ कप्स समटाइम्स रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है। सो वी हैव द ट्राइब नंबर 8, और यहाँ पर है हमारे पास हेयर एंड नाउ नंबर 32। सो ये किसी की एज भी हो सकती है, और नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई डू फील कि आपके पर्सन, जैसा मैंने हेयर नाउ को देखकर मुझे फिर से वही बात मेरे जहन में आ रही है कि आपके पर्सन जल्दबाजी में नहीं कोई भी डिसीजन लेना चाहते, और वो मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, चेरिश करना चाहते हैं मोमेंट्स को जो आपके साथ उन्हें मिलती हैं, और वो आगे का सोच सोच कर परेशान नहीं होना चाहते। आई डू फील कि ये आगे का सोचते हैं, बट स्लोली उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आपके साथ क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार उसके बारे में सोचकर प्रेजेंट मोमेंट्स को ख़राब नहीं करना चाहते। सो आपके पर्सन प्रेजेंट में ज़्यादा रहने वाले इंसान हैं फ्यूचर के बजाय, और दे रियली फील कि आप दोनों एक अच्छा मैच हैं विद द ट्राइब। एंड आई फील कि उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, और जैसे आप दोनों एक दूसरे के सिस्टम में बड़े अच्छे से फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं होगा, और बड़ी आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे आप दोनों एक दूसरे के सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में, शादी के बाद भी। सो वो इस तरह ज़रूर सोचते हैं आपके बारे में कि आप दोनों एक दूसरे का बड़ा अच्छा मैच हैं, परफेक्ट मैच हैं, और आप बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे उनकी फैमिली में और वो आपकी फैमिली में। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्पिरिट क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, और फिर है हमारे पास एक्शन, वाओ, नंबर 17। सो मे बी आपके पर्सन बहुत अरसे से या बहुत देर से, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो बड़े देर से उनके जहन में एक बैटल चल रही है, एक वॉर चल रही है कि मैं क्या करूं, बात करूं या ना करूं, एक्शन लूं या नहीं। एंड फाइनली वो एक्शन लेंगे। और आप देखिए नंबर 17 है, 7 + 1 8, और ये भी नंबर 8 है। सो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 6 क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है। एंड वाओ, नंबर 26, 6 + 2 भी 8 है, तो 8 तो किसी के लिए सिग्निफिकेंट डेफिनेटली हो सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, बिकॉज हमारे पास एक्शन का कार्ड है। लेकिन वो क्या एक्शन होगा, थोड़ा सा हम इसको फर्दर क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या एक्शन होगा, स्पिरिट क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में। उप्स, आई नो, ऐसे जब होता है तो बड़ा गुस्सा आता है, इरिटेशन भी होती होगी आपको कि ये क्या हो गया, एकदम से सारे कार्ड्स इस तरह से फैल गए। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन तो वो डेफिनेटली लेंगे, बट क्या। वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो मे बी नेक्स्ट 48 आवर्स में वो फिर से अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, आपसे बात करेंगे, थोड़े से फ्लर्टेशियस होंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन होगी। और अगर आपकी लड़ाई हुई है बहुत अरसे से तो सुलह हो जाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, पॉसिबिलिटी है। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो वो मे बी आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे किसी बात के लिए, मे बी उन्होंने आपको पहले हर्ट किया और वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे आपको हर्ट करने के लिए, और वो आपसे ये कहेंगे कि उन्होंने लर्न किया है इस सेपरेशन से, आइंदा वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, आइंदा वो
रिपीट नहीं करेंगे अपनी गलती को। लिटरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे वो ये कहेंगे आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में। पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई रियली होप कि ऐसा ही हो। ओके, हमारे पास एक कार्ड और आ गया है और इस पर लिखा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो ये जो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया और ये जो एक बैटल चल रही थी, आई फील के पास्ट में जो आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ हुई या उनका जो पास्ट था स्पेसिफ़िकली में भी, उस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेंट थे आगे बढ़ने से। बट अब वो अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो यस, एक नया स्टार्ट, बहुत से लोगों के लिए एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है आपका आपके पर्सन के साथ। और देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं, मुझे मत कहिएगा कि मैंने जानबूझकर पॉजिटिव रीडिंग की है। सो आई डेफिनेटली फील कि एक नया स्टार्ट इस कनेक्शन में आ रहा है। एक नई शुरुआत इस कनेक्शन की हो रही है, सुलह हो रही है, पैचअप हो रहा है, रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। सो बड़ी हैप्पी वाइब्स हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो हमारे पास है देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, सो मैंने बहुत ज़्यादा इसको शफल किया, बट आई फील कि आजकल मेरी हर रीडिंग में ये कार्ड ज़रूर आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। सो कुछ लोगों के लिए तो लिटरल मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये मैसेज है कि आपके लिए कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट इसका ये मतलब ये है कि इस कनेक्शन में बेहतरी आने वाली है, इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास डोंट स्टॉप। सो अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप परसिस्ट करें, रुकना नहीं है आपने अपनी मैनिफेस्टेशन में। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इतना ज़्यादा विजुअलाइज़ किया, मैंने इतना ज़्यादा अफर्म किया और कुछ नहीं हो रहा, फाइनली मैंने गिव अप कर देना है, अब नो, अब यही टाइम है कि जिसमें आपने गिव अप नहीं करना और परसिस्ट करना है। आपको पता नहीं है कि परसिस्ट करने की पावर क्या है। जितना आप परसिस्ट करेंगे उतना आप अपने गोल के करीब जाएंगे। सो ज़रूरी नहीं होता हमेशा लेट गो करना। लेट गो आप करें इन अ सेंस कि 3D में कोई एक्शन ना लें, बट अपनी विजुअलाइजेशन में, एफर्मेशंस में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपने परसिस्ट करना है, उसको नहीं छोड़ना आपने, और पूरे दिल के साथ और फेथ के साथ अपने आप को बैलेंस रखकर, अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखकर आपने ये करना है, अपने आप को मैग्नेटाइज करना है, परसिस्ट करना है, छोड़ना नहीं है अपनी मैनिफेस्टेशन को। और फिर है हमारे पास टेक एक्शन। सो जब आप परसिस्ट करेंगे तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे, उतनी ही जल्दी एक्शन लेंगे, आपको नज़र आएगा 3D में चेंज। और अगर आपका कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है, यानी अब जब इंस्पायर्ड एक्शन आपने लेना होगा तो आपके जहन में ये नहीं आएगा कि ये एक इंस्पायर्ड एक्शन है, लेकिन वो होगा इंस्पायर्ड एक्शन। आपके जहन में अचानक से आपका दिल करेगा किसी से बात करने का, अचानक से आपका दिल करेगा कहीं जाने का, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने ज़रूर जाना है। और अगर किसी से अचानक आपका बात करने का दिल करे, किसी ओल्ड फ्रेंड से, आपने ज़रूर बात करनी है। सो ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन। और इससे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, और वो फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वाओ, उस इंस्पायर्ड एक्शन की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये इतना बड़ा चेंज आया। सो अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अचानक से कुछ फ़ील होता है कि अच्छा चलो फ़लाँ जगह पर आइसक्रीम खाने चलते हैं, या चलो फ़लाँ मॉल में चलते हैं, या किसी दोस्त से बात करते हैं, तो आपने वो इंस्पायर्ड एक्शन ज़रूर लेना है। सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। अपने क्वेश्चन को अपने जहन में रखिएगा और हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है नो, येस एंड नो। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया, योर आंसर इज़ नो। सो नो को देखकर आपने परेशान नहीं होना। समटाइम्स इसका मतलब होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं।
सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो हमारे पास है NQOMTWR, नंबर 9RI0, ओ भी कह सकते हैं आप इसको, T, नंबर 444KDM, फिर है हमारे पास G, E, PHRZ, नंबर 9J7WZIV एंड W। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।